हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई और आरबीआई की तरफ से वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ये है फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस अटेंडेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसीज दी गई है। Applications are invited from eligible candidates of 572 posts of office attendant in Reserve Bank of India। आरबीआई में 572 पोस्ट हैं ऑफिस अटेंडेंट के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सिर्फ और सिर्फ एक पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर, और उसके बाद एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। मेन जो है इसमें सिर्फ पेपर है, कॉमन पेपर है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा और उसी के आधार पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। 572 टोटल वैकेंसीज दी गई हैं ऑफिस अटेंडेंट के लिए। ऑफिशियल साइट है rbi.org.in, रिजर्व बैंक की ऑफिशियल साइट, और यहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। आरबीआई की इसी साइट से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वाले सेक्शन में जाकर वहाँ पर मिलेगा रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस अटेंडेंट और PY 2025। ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट्स की बात करें तो 15 जनवरी से लेकर 4 फरवरी लास्ट डेट है। 4 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 15 जनवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, 4 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, 4 फरवरी लास्ट डेट है। और एग्ज़ाम होगा जो इसका वो 28 फरवरी एंड 1 मार्च। ये बाद में चेंज भी हो सकता है, लेकिन एज पर शेड्यूल 28 फरवरी और 1 मार्च को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। एक ही पेपर होगा इसके अंदर। फर्दर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो आप ये है IBPS की cgrs.ibps.in, यहाँ पर आपकी क्वेरी रेज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी अगर आपको इश्यू है तो यहाँ पर आप कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। अब वैकेंसी डिटेल्स हम चेक करते हैं। वैकेंसीज अलग अलग ऑफिस के नाम से हैं भाई। आरबीआई के ऑफिस जहाँ जहाँ पर भी हैं, किस ऑफिस में किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, ये सारा डिटेल में यहाँ पे शो किया गया है। जैसे आरबीआई ऑफिस अहमदाबाद की बात करें टोटल 29 वैकेंसीज हैं, बेंगलुरु की बात करें 16 है, भोपाल के अंदर 4 वैकेंसीज, भुवनेश्वर के अंदर 36, चंडीगढ़ के अंदर 2 वैकेंसीज, चेन्नई के अंदर 9, गुवाहाटी के अंदर 52 है, हैदराबाद के अंदर 36 वैकेंसीज, जयपुर के अंदर 42 वैकेंसीज हैं। फर्दर नेक्स्ट है कानपुर एंड लखनऊ, टोटल 125 वैकेंसीज हैं। कोलकाता के अंदर 90 वैकेंसीज हैं। मुंबई की बात करें 33 वैकेंसीज हैं। न्यू दिल्ली की बात करें तो 61 वैकेंसीज हैं और पटना की बात करें 37 वैकेंसीज हैं। ये टोटल वैकेंसीज हैं अलग अलग रीजन्स के हिसाब से। आरबीआई ऑफिस जो हैं अलग अलग उनके हिसाब से टोटल वैकेंसीज दी गई हैं। ओवरऑल वैकेंसीज है 572 वैकेंसीज। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से भी इनको शो किया गया है। SC ST के लिए अलग से हैं, EWS के लिए अलग से हैं, एक्स सर्विसमैन, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, सभी के लिए अलग अलग वैकेंसीज शो की गई है यहाँ पर। नेक्स्ट इसमें आगे हम पढ़ें और डिटेल की बात करें इसमें तो ये बेसिक डिटेल्स हैं। फर्दर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो वही है सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल और भूटान अलाउड होगा। एज लिमिट की बात करें अब आगे तो एज लिमिट 1 जनवरी 2026 के हिसाब से मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 होनी चाहिए। यानी कि डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच में, 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच में। फर्दर एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा कैटेगरी के हिसाब से। एज रिलैक्सेशन जैसे SC ST को 5 साल का होगा, OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन दिया गया है। नेक्स्ट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। 1 जनवरी 2026 के हिसाब से एक कैंडिडेट शुड हैव पास 10th स्टैंडर्ड।
10th क्लास पास आउट होना चाहिए। कंडीशन क्या है, जिस भी कंसर्न स्टेट और यूटी से आप अप्लाई करोगे वहाँ पर, ये ध्यान रखना। जैसे आप आरआरबी चंडीगढ़ से अप्लाई करते हो तो उसके अंदर अलग अलग शो कर रखे भाई चंडीगढ़ के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, चंडीगढ़ से होनी चाहिए, पंजाब, हरियाणा, ये सब। अगर दिल्ली से अप्लाई करते हो तो आप हरियाणा और दिल्ली के कैंडिडेट होने चाहिए। 10th क्लास आपके तो हरियाणा से होनी चाहिए, दिल्ली से। वो लिस्ट आपको अलग से दिखा रखी है, नेक्स्ट 4 पर वो आपको शो किया जाएगा। द कैंडिडेट शुड बी अंडर ग्रेजुएट एट 1 जनवरी 2026। 1 जनवरी 2026 तक ग्रेजुएशन भी आपकी होनी चाहिए। देखो सबसे पहली कंडीशन क्या है इसमें, 10th क्लास आपकी होनी चाहिए। लेकिन 10th क्लास का मतलब क्या है, 10th क्यों मांग रखी है इसमें भाई? 10th तो सब है, लेकिन जिस भी स्टेट सेंटर से आप अप्लाई करोगे उसके हिसाब से आपको एक लिस्ट शो कर देते हैं। पहले ही मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक लिस्ट इन्होंने डाल रखी है, जैसे अलग अलग ऑफिस हैं जो आरआरबी के, वहाँ से अगर आप अप्लाई करोगे तो उन सभी ऑफिस का शो कर रखा है कौन से ऑफिस के अंदर कौन से स्टेट काउंट किए जाते हैं, वो सारी डिटेल है। देखो ये द रीजनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ रिक्रूटिंग। अगर आप आरआरबी अहमदाबाद से अप्लाई करोगे, आरबीआई अहमदाबाद के लिए, तो आपकी 10th क्लास गुजरात या फिर दमन और द्वीप से होनी चाहिए। अगर आप बेंगलोर से अप्लाई करते हो तो 10th क्लास आपकी कर्नाटका से होनी चाहिए। भोपाल से अप्लाई करते हो तो आपकी 10th क्लास छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश से होनी चाहिए। ऐसे अगर आप चंडीगढ़ से अप्लाई करते हो तो आप हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ के कैंडिडेट हो सकते हो। ये 10th क्लास की कंडीशन मांग रखी है। जिस भी रीजनल जो ऑफिस है, रिक्रूटमेंट ऑफिस, वहाँ से अप्लाई करोगे तो वहीं से आपकी 10th क्लास होनी चाहिए। अगर आप न्यू दिल्ली से अप्लाई करते हो तो आप दिल्ली और हरियाणा के होने चाहिए। 10th क्लास की बात हो रखी है। जयपुर वालों के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं जिसने 10th राजस्थान से कर रखी है। ठीक है, ये मेन इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखना। आपको ऐसे मत अप्लाई कर देना किसी भी दूसरे से, फिर डीवी का टाइम बाहर हो जाओगे आप सेलेक्ट होने के बाद। इसके अलावा आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए 1 जनवरी 2026 के हिसाब से। ग्रेजुएशन आप चाहे कहीं से भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कैंडिडेट्स पोजेसिंग हायर क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अच्छा, इसमें ये ग्रेजुएशन नहीं मांग रखी, इसने कह रखा कि जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है 1 जनवरी 2026 तक वो ही अप्लाई कर सकता है। जिसकी ग्रेजुएशन या आगे की क्वालिफिकेशन कर रखी है वो अप्लाई नहीं कर सकता। ये है इसके अंदर। अगर आप 1 जनवरी 2026 तक आप फाइनल सेमेस्टर में, फाइनल ईयर में भी तो भी अप्लाई कर सकते हो, ग्रेजुएट अप्लाई नहीं कर सकता। 10th क्लास पास आउट होना चाहिए और 1 जनवरी 2026 को ग्रेजुएशन नहीं होनी चाहिए। ग्रेजुएशन से कम, भाई फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में भी चल जाओगे आप, लेकिन ग्रेजुएट पास आउट और हायर क्वालिफिकेशन वाले अप्लाई नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना, जिसने भी बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री कर रखी है वो अप्लाई नहीं कर सकता। अब है पेपर की बात, तो एक ही पेपर होगा, 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मार्क्स का पेपर होगा और 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। रीजनिंग आएगी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, जनरल इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। 4 सेक्शन आएंगे ये, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और मैथमेटिक्स। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स ईच सेक्शन, टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स। इसके बाद आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करते हो वहाँ की जो लैंग्वेज है उसमें। ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें पेपर में तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन किया गया है। और कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई इन ईच पार्ट। आपको रीजनिंग में भी क्वालिफाई करना है, इंग्लिश में भी, जनरल अवेयरनेस में भी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी। चारों सेक्शन की अलग अलग कट ऑफ जाएगी, चारों क्वालिफाई करके ओवरऑल कट ऑफ भी आपको पास करना है। उसके बाद आपकी बायोमेट्रिक वगैरह कंडक्ट करी जाएगी। ये सारी बेसिक डिटेल है। पे लेवल की बात करें तो 24,250, 24,250 ये बेसिक सैलरी रहेगी। 24,250 रुपीज़ ये बेसिक सैलरी रहेगी। ओवरऑल विदाउट HRA जो आपको सैलरी मिलेगी पर मंथ स्टार्ट में वो मिलेगी 46,000। 46,000 आपको सैलरी मिलेगी। इसके अलावा 15% HRA अलग से दिया जाएगा। ठीक है, ये सैलरी रहेगी, स्टार्टिंग सैलरी 46,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट रहेगी। और ये बेसिक डिटेल्स दे रखी है यहाँ पर। ये एग्जामिनेशन फीस की डिटेल्स दे रखी है। जनरल OBC EWS को 450 प्लस 18% GST, जो ऑलरेडी वर्किंग आरबीआई में उनको कोई फीस नहीं करनी। SC ST और एक्स सर्विसमैन को 50 रुपीज़ प्लस 18% GST शो करना होगा। ठीक है। और उसके बाद ये बेसिक डिटेल्स हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सारी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर आपको शो कर रखी है। 10th क्लास बेसिस पर है ये। ऑफिस अटेंडेंट की 46,000 सैलरी रहेगी। इसके अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसीज दी गई है।
ठीक है, ये सारी बेसिक डिटेल्स आपको बता रखी हैं। ध्यान रखना है, एडमिट कार्ड के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको आरबीआई की ऑफिशियल साइट पर दी जाएगी। डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फोटोग्राफ, क्या क्या अप्लाई करना है, किस फॉर्मेट में अप्लाई करना है, सारी डिटेल्स दे रखी हैं। इसके बाद देखिए हैंड रिटन डिक्लेयर है जो अपलोड करनी है, डिक्लेरेशन आई, फिर यहाँ पर आपका नाम, ये सारा ब्लैक एक वाइट पेपर पे लिखना है और फिर नीचे साइन करके स्कैन करके अपलोड करना है। कई इसी को एडिट कर देते हैं, वो नहीं करना, स्कैन करके अपलोड करने, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं स्कैन करके। ठीक है, करेक्शन मॉड्यूल के अंदर भी डिटेल्स दिखा रखी है, एडिट विंडो में क्या क्या आप चेंज कर सकते हैं। ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के लिए। अब इसमें देखो, जो हमने स्टार्ट में देखा था रीजनल ज्यूरिसडिक्शन, जहाँ से आपने 10th क्लास कर रखी है उसके हिसाब से, अगर आप हरियाणा से तो आप चंडीगढ़ और दिल्ली से अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप राजस्थान से तो आप जयपुर से ही अप्लाई करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आप बिहार और झारखंड से तो आप पटना से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो लैंग्वेज टेस्ट होगा वो जिस भी ऑफिस से, जैसे आपने चंडीगढ़ से अप्लाई किया तो आपको पंजाबी या हिंदी में से एक लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आप भोपाल से अप्लाई करते हो तो आपको हिंदी आनी चाहिए। बेंगलुरु से अप्लाई करते हो तो आपकी कन्नड़ आनी चाहिए। अगर आप अहमदाबाद से अप्लाई करते हो तो आपको गुजराती आनी चाहिए। ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। ठीक है, अगर जयपुर से अप्लाई करोगे हिंदी, कानपुर लखनऊ हिंदी, कोलकाता के लिए बंगाली या फिर नेपाली, मुंबई से मराठी या फिर कोंकणी, न्यू दिल्ली से हिंदी, पटना से हिंदी और मैथिली, कोई एक लैंग्वेज इनमें से आनी चाहिए। और उसके बाद ये है एग्ज़ाम पैटर्न। भाई जैसे आप अहमदाबाद से अप्लाई करोगे तो आपका पेपर आएगा हिंदी, इंग्लिश और गुजराती के अंदर। बेंगलोर से अप्लाई करोगे तो हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, कोंकणी। देखो हिंदी इंग्लिश सभी में कॉमन है, उसके बाद एक रीजनल लैंग्वेज में भी आपका पेपर आएगा। उसके बाद ये एग्जाम सिटीज़ दे रखे हैं अलग अलग स्टेट और यूटी में। ऑनलाइन एग्जाम सिटीज़ कोई भी आप एक चूज कर सकते हैं फॉर्म फिलअप करते टाइम। जैसे आप सपोज करो दिल्ली से भरते हो तो दिल्ली एनसीआर, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव भी आपको सेंटर मिलेंगे। गोवा से भरोगे तो पणजी मिलेगा, हरियाणा से भरोगे तो ये मिलेंगे, हिमाचल प्रदेश के ये सिटीज़ हैं। ठीक है, जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करोगे तो सिलेक्ट कर सकते हैं एग्जाम सिटीज आप। और ये ईमेल एड्रेस है, अगर आपको प्री एग्जाम ट्रेनिंग देनी है तो यहाँ से यहाँ पर आप मेल कर सकते हैं। और मेल के लिए आपको एक लेटर का फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आप फिलअप करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है डिटेल नोटिफिकेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है, 10th क्लास बेसिस पर है। डिटेल में आपको सारा कुछ समझा दिया। ध्यान रखना, ग्रेजुएट्स अप्लाई नहीं कर सकते। जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है वो एलिजिबल नहीं रहेगा, आप अप्लाई नहीं कर सकते। 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, एक ही पेपर रहेगा। ठीक है, सारा नोटिस आपको है वो डिटेल में समझा दिया है, 1 बाय 1 करके सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें समझा दी है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है 15 जनवरी से, और लास्ट डेट जो इसकी है वो फरवरी है, 4 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 572 टोटल वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। 4 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, 1 मार्च को आपका पेपर होगा, 28 फरवरी और 1 मार्च को आपका पेपर ले लिया जाएगा इसका। RBI.org से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ये था डिटेल नोटिफिकेशन ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के लिए। 572 वैकेंसीज हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।